कप में बुरी तरह हार के बाद पाकिस्तान अब सीरीज खेलेगा साउथ अफ्रीका के साथ। 18 रुकनी टेस्ट स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। शान मसूद टीम की क़यादत जारी रखेंगे। नजर भाई को आता नहीं, आंखें भाई की इतनी खुली होती है, मेरे जैसा बंदा भी देखा। एशिया कप में बुरी तरह हार के बाद पाकिस्तान अब सीरीज खेलेगा साउथ अफ्रीका के साथ, जिसमें 2 टेस्ट होंगे, 3 T20 और 3 ODI। सबसे अच्छी बात कि साउथ अफ्रीका आएगा पाकिस्तान और ये तमाम मैचेस होंगे, ज्यादातर मैचेस होंगे लाहौर में, उसके बाद रावलपिंडी में, और सबसे पहले टेस्ट सीरीज होगी। टेस्ट नहीं खेली जाएगी लाहौर कदाफी स्टेडियम में, जिसमें 2 टेस्ट होंगे। ये 16 से टेस्ट मैचेस का आगाज किया जाएगा। और क्रिकेट फैंस के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है और बहुत बुरी भी कि देखें, जहां पर हमने बूढ़े टीम में ऐड कर लिए, यानी 38, 40 साल के जो बूढ़े हमने ऐड किए, जिनको हम एक्सपीरियंस्ड प्लेयर कहते हैं कि यार एक्सपीरियंस प्लेयर कह के हम इसको वाइंड अप कर देते हैं, या ना कि यंग टैलेंट को हम खिलाना, यंग टैलेंट को हम अपने ही घर में प्रमोट नहीं करते, सिर्फ एक्सपीरियंस प्लेयर कह के हम इसको वाइंड अप कर देते हैं। अब इससे पहले मैं थोड़ी सी आपको नजर डालेंगे पहले स्क्वाड पे, अपने कैप्टन पे, अपने वाइस कैप्टन पे, और सबसे मेन चीज अपने स्क्वाड पे 18 रुकनी स्क्वाड। भैया एक बात मुझे पीसीबी बता दे यार, थोड़ा सा मुझे सिलेक्टर कमेटी समझा दो कि आप 15 का, आप 13 का स्क्वाड क्यों नहीं निकालते? आपके पेट में दर्द होती है? मतलब दूसरी टीमें जो अपने घर में मैच करवा रही होती है, चलो आपने यहाँ से ऑस्ट्रेलिया अगर आप जा रहे हैं तो समझ में आता है कि आपने 15 रुकनी, 18 रुकनी अपना स्क्वाड सिलेक्ट कर लिया ताकि आपको इंजर्ड हो जाए, कुछ मसले मसाइल हो जाए तो आपको यहाँ से प्लेयर दौड़ाने ना पड़े, यहाँ से आपको इतनी स्पीड में ना जाना पड़े। ये तो आपके घर में मैच होने वाला है, फिर इसमें 18 रुकनी स्क्वाड रखने की क्या रीजन है? और इसका डिसएडवांटेज क्या है? इसका नुकसान ये है कि जब 18 रुकनी स्क्वाड आप रखते हैं, फिर हम उस पर ऊपर तनकीद ज्यादा करते हैं। 18 में से 11 बंदे आपने सेलेक्ट करने हैं, 7 बंदे आपने बिठा दे, फिर हमने 7 बंदों में से कीड़े निकाले कि इसको क्यों निकाला, उसने कहना मुझे क्यों निकाला, फिर उसकी आपके पास रीजन कोई नहीं होती कि आप बता सके कि मुझे क्यों निकाला। सर मैं बताता हूं कि जब आप निकालते हैं तो उसके ऊपर तनकीद होती है। इससे पहले बेहतर ये है कि आप 15 रुकनी, 13 रुकनी स्क्वाड रखें, और जब उसमें से 13 रुकनी स्क्वाड में से आप 2 बंदे को बिठाएंगे ना वेटिंग रूम में, उसको फील नहीं होगा। जब आप 8-8 बंदों को, 7-7 बंदों को बिठाएंगे वेटिंग रूम में तो ज्यादा फील होगा। अब 13 रुकनी स्क्वाड आप कर लें, 11 प्लेइंग 11 आप खिला लें, 2 को आप पीछे रख लें, जिसमें से 1 विकेट कीपर रख लें, 1 बॉलर या बैटर कुछ रख लें, यानी आपको सिलेक्शन करने में भी ज्यादा आसानी हो सकती है, आपके ऊपर तनकीद नहीं होगी। अब 18 बंदों में से जो बंदे, जो बूढ़े, जो जवान मैं आपको गिनवाऊंगा, जो जवानों की परफॉर्मेंस मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद तो आप भी मुंह में उंगली लेके बैठेंगे कि यार अच्छा है, ये भी था प्लेयर पाकिस्तान का, या अब तक ये भी क्रिकेट खेल रहा है, या अब तक ये भी बॉलिंग कर रहा है। इनके अलावा पाकिस्तान के पास बॉलर कोई नहीं है, पाकिस्तान के पास बैटर कोई नहीं है, पाकिस्तान कर क्या रहा है? तो सिलेक्टर कमेटी जो कर रही है वो हमारी समझ से तो बाहर है, आपकी समझ में क्या आना है? उससे बाद आप आ जाइए कैप्टन पर। आपके कैप्टन साहब पता है कितनी कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं? आपके कैप्टन कैटेगरी फॉल कर रहे हैं D कैटेगरी में, और देखिए सबसे हाईएस्ट कैटेगरी पाकिस्तान की B है। अब आप अपने D कैटेगरी के बंदे को कैप्टन कैसे बना सकते हैं? सर मुझे ये बता दें। आप कैप्टन का मैं नाम बताता हूँ, D कैटेगरी सुन के तो आपको माइंड में आ जाना चाहिए यार कौन सा बंदा हो सकता है वो, लेकिन अगर नहीं है तो मैं बताता हूँ, बड़े तसल्ली के साथ बताऊंगा। पहले इनको पॉलिश तो कर ले थोड़ा सा। D कैटेगरी में जो बंदा फॉल करता है आपने कैप्टन बना दिया। माजिद के साथ मेरे जैसे निकम्मे नलायक बंदे को भी पता कि यार B कैटेगरी में जो आपका सबसे बेस्ट प्लेयर है, आप उसी को कैप्टन बनाना चाहिए ताकि उसकी कैटेगरी ज्यादा हो, ऊपर हो, सबसे बेस्ट उसकी परफॉर्मेंस हो जो आपका कैप्टन है, ताकि उसका मोराल, उसका कॉन्फिडेंस दूसरे प्लेयर से हाई हो। लेकिन आपने D कैटेगरी बंदे वाले को उठा के भाई कैप्टन बना दिया, B वाले को उठा के आपने नीचे कर दिया, उसको वाइस कैप्टन भी नहीं बनाया। अब देखें D कैटेगरी वाला बंदा कौन है? बंदा है शान मसूद। शान मसूद साहब, हम माजरत चाहते हैं लेकिन सच्चाई यही है कि आपको D कैटेगरी में रखा है। हम चाहते हैं कि आपको वो D से उठाएं, B में रखें, क्योंकि आप हमारे कैप्टन हैं, आप ज्यादा इज्जत के मुस्तहिक हैं। आपको हम प्रोटोकॉल देना चाहते हैं कि सर हमारे कैप्टन आप B में इसको लेके आए, लेकिन माजरत के साथ और बड़े अफसोस के साथ ये बताना पड़ा कि आप D में हो और D वाला बंदा आपने उठा के कैप्टन बना दिया। दूसरे पे आ जाए अमर जमाल साहब। अब्दुल्ला शफीक बहुत अच्छा बैटर, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद की जा सकती है अब्दुल्ला शफीक से, बहुत लंबा खेलते हैं, लॉन्ग खेलते हैं यार, ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं टेस्ट में अब्दुल्ला शफीक स्पेशली। दूसरे नंबर पे अबरार अहमद, गुगली मास्टर यार, जिन्होंने एशिया कप में इतनी धुलाई कराई भैया, 4 बॉलें बीट करवा, एंड पे 2 बाउंड्रीज खा जाते थे और अपनी रन रेट सेट करवा जाते थे। नजर भाई को आता नहीं, आंखें भाई की इतनी खुली होती है, मेरे जैसा बंदा भी देख के हंस रहा होता है यार क्या भाई को नजर नहीं आ रहा, भाई कर क्या रहा है भैया, लेकिन समझ से बाहर है। और 1 विकेट लेने के बाद इशारे, किधर मतलब किधर चलो जाओ यार, किधर जाना? आपने 1 विकेट ले लिया तो जरा एग्रेशन अपना कम रखा करो ताकि लोग भी आपके ऊपर इतना एग्रेसिव होके अपनी सेलिब्रेशन ना करें। फिर आ जाए आसिफ अफरीदी साहब, बहुत अच्छा डिसीजन लिया इन्होंने।
आसिफ अफरीदी को लेके आए। इस तरह के यंग टैलेंट आपको लेके आने की जरूरत है सर। आपने अपने घर में भी अपने बच्चों को नहीं खिलाना तो फिर आपने उनको किधर खिलाना? आप उनको ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दूसरी कंट्रीज में जाने से रहे, आपने दूसरी कंट्रीज उनको लेके जाना नहीं, अपने घर में खिलाएं उनको, अपने घर में बच्चे सीखे। फिर आगे जी किंग। अब किंग कौन है? किंग बाबर आजम। बाबर आजम जिसकी रिप्लेसमेंट के लिए आपने सलमान अली आगा को रखा, जिसकी रिप्लेसमेंट के लिए आपने इतना अच्छा कैप्टन चुना, इतना अच्छा आगे तारीख रकम कर दी इस बंदे ने यार। उसके ऊपर तो तारीख लिखनी चाहिए, आर्टिकल्स लिखने चाहिए। जो तनकीद के आर्टिकल होगा वो नहीं लिखने चाहिए, तारीख पे लिखने चाहिए। वो बहुत अच्छी च्युइंगम चबाता है यार, बहुत अच्छी च्युइंगम चबाता है, बहुत अच्छा एटीट्यूड है उस बंदे में। उसकी सुनता कोई नहीं है यार, बोलते रहे लोग सुनते नहीं है। बाहर से आके कोई कोच कुछ कह रहा होता है, दूसरे प्लेयर्स कुछ कह रहे होते हैं। हारिस रऊफ जैसा बंदा उसने रखा हुआ अपने बॉलर्स को बताने के लिए। हारिस रऊफ बता रहा था सर, हारिस रऊफ शाहीन को कह रहा था कि यार इधर बॉल करो। हारिस रऊफ भी ऐसा बंदा यार, क्योंकि सलमान अली आगा साहब ने अथॉरिटी दी थी कि सर आप लीड कर ले बॉलर्स को, आप इब्रार को बताएं, आप नवाज को बताएं किधर बॉल करना है। तो सलमान अली आगा साहब की रिप्लेसमेंट, बाबर आजम की रिप्लेसमेंट में हमने सलमान अली आगा साहब को रखा। लेकिन अब आ गया है किंग बैक। सर आपसे भी बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है सर, बहुत हम्बल के, बहुत उम्मीदें हैं आपसे। आप जरा T20 में भी हैं, आप ODI में भी हैं बाबर साहब, आपने बहुत अच्छा परफॉर्म करना ताकि जो हमारी सिलेक्शन कमेटी है, जो आपकी क्रिकेट फैंस है, वो कॉन्फिडेंट हो सकेंगे यार बाबर कम बैक कर गए हैं। बाबर के कम बैक के हैशटैग तो देख देख के हम पागल हो गए कि भाई बाबर साहब कब कम बैक करेंगे। लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि कजाफी स्टेडियम में आपने 4 इनिंग्स खेलनी है बाबर भाई। 4 इनिंग्स में अगर आप 200 रन भी बनाते हो तो मैं कहता हूँ कि यार लेवल हो जाएगा। एक 50-50 मारे ना तो मजा आ जाएगा यार। 4 बारियां लेनी है आपने टेस्ट में, एक में चले आपकी बैड लक होगी, 2 में होगी, 2 में तो चल जाए। सेंचुरी तो आपके लिए आम सी बात है, आपका होम ग्राउंड है। जब आप इंडिया कहते हैं ना कि इंडिया दुबई में होम ग्राउंड है, होम ग्राउंड के बहुत एडवांटेज है उनको, तो सर आपको भी एडवांटेज है। पिच भी मैं बताऊंगा कि पिच आपके हक में है या पिच किसके हक में है। सर आपका होम ग्राउंड है, आपकी पीसीबी पिच तैयार कर रही है, तो फिर अपने प्लेयर्स के मुताबिक पीसीबी अपनी पिच तैयार करेगी ना। बाबर आजम साहब दूसरे पे आगे फैसल अकरम, बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत अच्छा इन्होंने चांस दिया, लेकिन बूढ़े हो चुके हैं। अभी तक उनकी 39 साल मेरे ख्याल से उम्र, और कोई उम्र नहीं, इतनी उम्र क्या कहते हैं यार, चलता है इतना तो चलता है। 39 साल के प्लेयर क्या है, उसके आगे नुमान साहब, नुमान अली बूढ़े हो गए हैं यार, लेकिन हमारे लिए काबिल एहतराम है। हम उनके ऊपर बात नहीं कर सकते, मेरे चाचू की एज के हैं वो, मैं उनके ऊपर क्या बात करूं सर, उनके तो बाल भी उड़ गए। तो देखिए आप नुमान अली को खिला रहे हैं, फिर उसके बाद फैसल अकरम को खिला रहे हैं, तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। एंडिंग आप उसको दें, वो अच्छा परफॉर्म कर जाए तो चले, उनका भी नाम लेजेंड्स में आप शुमार कर लें कि वो भी पाकिस्तान के लेजेंड थे। उसके बाद आ जाए हसन अली पे। हसन अली आपसे भी उम्मीद है कि कम बैक करेंगे। आप जो अपना एग्रेशन करते हैं, हम मिस कर रहे हैं आपकी एग्रेशन को, आपकी वो नाड़ पर नाड़ ऐसे जड़ जाती है सर, जरा एग्रेशन कम कीजिएगा और बॉलिंग पे ज्यादा फोकस करें। हम अपने प्लेयर्स को बड़ा बड़ा दिल से चाहते हैं यार वो कम बैक करें, वो बहुत अच्छा परफॉर्म करें, वो बेशक वो बॉलर हो, वो बैटर हो, लेकिन हम चाहते हैं कि यार आप अच्छा परफॉर्म करो, जिस तरह आप पहले परफॉर्म करते हो उसी तरह आपने करना है, ताकि आपको ODI में, आपको T20 में भी मौका मिले। आपके बगैर क्रिकेट अधूरी है हसन साहब। उसके बाद आज इमामुल हक। इमामुल हक को समझा जाता है टेस्ट मैच का किंग, ये भी किंग है यार टेस्ट मैच का। अब्दुल्ला शफीक हो गया, सऊद मसूद हो गया, बाबर आजम हो गया, मोहम्मद रिजवान हो गया, शान मसूद हो गया। ये तो 5 बैटर ऐसे हैं कि जनाब 4 दिन यही खेलते रहे, उठ रहा हूँ, लेकिन माजरे के साथ आउट हो जाते हैं, पता नहीं क्यों आउट हो जाते हैं, मुझे समझ नहीं आती आउट कैसे हो जाते हैं सर। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कामरान गुलाम, बहुत अच्छा किया कामरान गुलाम साहब, क्या आप भी आगे, हम आपका भी दिल से खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं कि सर मोस्ट वेलकम मेरी जान, आप आए, आपका हम दिल से खुशामदीद करते हैं और हम चाहते हैं कि आप पाकिस्तान टीम में नजर आते रहे। फिर आ जाए जी मोहम्मद रिजवान, जिनके बगैर विकेट सुनी होती है यार, कीपिंग का मजा नहीं आ रहा होता। मोहम्मद हारिस कीपिंग तो बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन वो उस तरह से नहीं अपने बैटर को कंफ्यूज कर पाते जिस तरह से एक बैटर को कंफ्यूज करना चाहिए, जो कि मोहम्मद रिजवान कर सकते हैं। मोहम्मद रिजवान बैटर को बहुत प्रेशराइज कर देते हैं। जब पीछे वाला बंदा बोलता रहेगा ना कुछ बोलता रहेगा ना यार, ये ले बॉयज वेल प्लेड, वो यही करते हैं, उसके अलावा वो कुछ नहीं करते। आउट हो जाएगा, बच्चे इधर ही बॉल करा, बच्चे इधर करा, वो इस तरह कर रहे होते हैं और बैटर कंफ्यूज रहता है क्योंकि एक्सपीरियंस उनके पास। दूसरे नंबर पे एक विकेट कीपर है हमारे पास रोहेल नजीर। इससे पहले इनको 2021 में भी हम ऑस्ट्रेलिया लेके गए, ऑस्ट्रेलिया जाके जनाब बिठा दिया हमने इनको, क्योंकि रिजवान साहब इतने बड़े एक्सपीरियंस प्लेयर हैं और हम रिजवान को बिठा के रोहेल नजीर से तो नहीं मेरे ख्याल से विकेट कीपिंग करवा सकते, क्योंकि वो इतना मोराल भी, उसके लिए जनाब सब्र चाहिए, पेशेंस चाहिए कि अगर रिजवान भाई बैठा हुआ, रिजवान वेटिंग कर रहा है और रोहेल साहब कीपिंग कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से 2 कीपर रिजवान साहब जरा बड़े होने का आप सबूत दें और इस दफा इनको रोहेल नजीर को विकेट कीपिंग करने दें। उसके बाद नुमान अली का जिक्र तो मैं बार बार कर चुका हूँ।
फिर आ जाए साजिद खान, आपकी तो बॉलिंग बहुत अच्छा पीक टाइम रहा है साजिद खान का। अब देखें पीक टाइम चलता उनका ये नहीं चलता। सलमान अली आगा साहब, आप तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं सर। सलमान अली आगा साहब, हम तो चाहते हैं कि आप भी चलें, आप भी अच्छा परफॉर्म करें। और दूसरे पे सऊद शकील साहब, इससे आपसे बहुत उम्मीद है सर कि आप बैटिंग लाइन को बहुत अच्छा खेलेंगे। आप लॉन्ग खेलने वाले बंदे हैं, आप स्पिनर को बहुत अच्छा हैंडल कर लेते हैं, प्रेशर हैंडल कर लेते हैं और लॉन्ग खेलते हैं। उसके बाद आगे शहीन शाह अफरीदी, इनको रेस्ट ना देना आप भैया, फिर आपके बॉलर कैसे परफॉर्म करें जब आप उनको रेस्ट ही नहीं देंगे। इधर एशिया कप से आए, उधर उसको टेस्ट में भी खिला लो, फिर उसको T20 में खिला लो, फिर उसको ओडीआई में खिला लो, फिर उसको इंजरी तो होगी, उसको पेन तो निकलेगी भाई, ऊपर से शादीशुदा बंदा है, इंजरी में हो जाती है, में उसके पेन निकल आती है सर। तो आपको चाहिए उसको रेस्ट दे। लेकिन हमारी जो अब पाकिस्तान की पीसीबी की जो प्लानिंग है पिच को लेके, पिच हमारी होगी स्पिन फ्रेंडली होगी, क्योंकि हमारे पास जो पहले 2 दिन के होंगे वो बैटर को बहुत अच्छा देंगे यार, बैटर बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और बॉलर जो है वो 2 दिन के बाद अच्छा परफॉर्म करेगा। और बॉलर कौन सा करेगा? पुरानी बाल, गंदी बाल यहाँ चलेगी, गंदी बॉल ज्यादा, क्योंकि दराड़े आ जाएंगी उसमें, क्योंकि मौसम ड्राई मौसम है पाकिस्तान में। और जब इस तरह का मौसम हो तो स्पेशली पिच है कदाफी स्टेडियम की, वो फटना शुरू हो जाती है और उसके लिए वो ज्यादा बेनिफिट होता है स्पिनर्स के लिए। और स्पिनर्स बहुत अच्छा इनको पकड़ सकते हैं साउथ अफ्रीका को। और जब साउथ अफ्रीका को पता है कि पाकिस्तान 6-6, 7-7 स्पिनर खिला रहा, अपने पुराने स्पिनर खिला रहा, तो वो भी उसी तैयारी के साथ आएंगे, अपने स्पिनर्स को लेके आएंगे, अपने बैटर्स को उस तरह तैयार करेंगे वो आपके स्पिनर्स को खेल सकें। सर आपने करना सिर्फ और सिर्फ यह है कि बड़े ठंडे दिमाग से, अगर आप टॉस जीत रहे हैं तो पहले आप बैटिंग कर लें।